करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपदे। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयोत्तमोख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपदे। श्रीरामदूतं श्रीराम जय राम जय जय राम। श्री राम 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 जय राम जय जय राम। जय 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 हनुमान गोसाई। जय 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 हनुमान गोसाई। कृपा करहु गुरुदेव की नाई। कृपा करहु गुरुदेव की नाई। जनक सुता जग जननी जानकी। जनक सुता जग जननी जानकी। अतिशय प्रिय करुणा निधान की। अतिशय प्रिय करुणा निधान की। ताके युग पद कमल मनावो। 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 जासु कृपा निर्मल मति पावो। सासु कृपा निर्मल मति पावो। पुनि मन वचन करम रघुनायक। मन वचन करम रघुनायक। नायक चरण कमल बंदौ सब लायक। चरण कमल बंधु सब लायक। राजीव नयन धरे धनुषायक। राजीव नयन धरे धनुषायक। भगत विपति भंजन सुखदायक। भगत विपति भंजन सुखदायक। मंगल भवन अमंगल हारी। मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी। प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी। मंगल भवन अमंगल हारी। मंगल भवन अमंगल हारी। उमा सहित जेहि जपत पुरारी। उमा सहित जय जपत पुरारी। मंगल मूर्ति मारुति नंदन। मंगल मूर्ति मारुति नंदन। सकल अमंगल मूल निकंदन। सकल अमंगल मूल निकंदन। पवन तनय संतन हितकारी। पवन तनय संतन हितकारी। हृदय विराजत अवध बिहारी। हृदय विराजत अवध बिहारी। सब पर परम प्रकाशक जोई। सब पर परम प्रकाशक जोई। राम अनादि अवधपति सोई। राम अनादि अवधपति सोई ताई बजिए मन तज कुटिलाई। आई बलिए मन तज कुटिलाई। राम बजे गति के ही नहीं पाई। राम बजे गति के ही नहीं पाई। तरिए न बिनु से ये मम स्वामी। तरिए न बिनु से ये
स्वामी राम नमामि 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 राम नमामि 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 राम नमामि 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 राम नमामि 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 राम नमामि 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 श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वर्णौ रघुवर विमल यश जो दायक फल चार सियावर राम जय जय मेरे प्रभु राम जय जय बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरौ पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरौ कलेश विकार सियावर राम जय जय मेरे प्रभु राम जय जय राम समदीन दीन हित तुम समान रघुवीर अस विचार रघुवंश मणि हरहु विषंभव वीर सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम बोले राजा रामचंद्र महाराज की। आप सभी के हृदय में स्थित परम ज्योति स्वरूप परमात्मा श्री राम भक्ति स्वरूपा माता जानकी को मेरा प्रणाम। जय सिया राम। श्री रामचरितमानस के अंतर्गत प्रथम सोपान श्री बालकांड में आप भगवान के दिव्य चरित्रों का श्रवण कर रहे हैं विभिन्न वक्ताओं के द्वारा, और विगत दिनों से बड़ा सुंदर प्रसंग चल रहा है, विवाह का प्रसंग है। आज ये प्रकरण जो बारात प्रस्थान का प्रकरण है आज ये समाप्त हो जाएगा। यहाँ आखिरी दोहा है ये उसका। यहाँ से क्योंकि विवाह के लिए आज जनकपुरी के लिए जो है अवधपुरी से बारात प्रस्थान कर चुकी होगी। आज आखिरी प्रस्थान है ये। पहले प्रस्थान हुआ नगर के बाहर, नगर के भीतर से जो पूरा नगर था उस बसावट से इनका प्रस्थान हुआ नगर के बाहर तक, मुख्य द्वार तक, विभिन्न विभिन्न वाहनों के द्वारा। अब वहां से जब समेटे तो कुछ दूर तक चले, उसके पश्चात तीसरा प्रस्थान हुआ आज वो जो हुआ मिथिला के लिए। और इन तीनों के तीनों प्रस्थानों में जो है जनक जी महाराज ने इस बारात का इतना सुंदर प्रकार से कहते हैं ना स्वागत किया है कि जिस प्रकार से शायद ही कोई बारात देखने में आई हो, या बारात की अगवानी करने वालों ने किसी बारात की अगवानी किस प्रकार से, कितनी उत्तम दृष्टि से, कितनी उत्तम उपचार से की है। जो प्रक्रिया होती है ना, जो पूरी किसी भी कार्य को करने की, उसको उपचार कहा जाता है। जैसे षोडश उपचार हो गया, पंचोपचार हो गया, इनको कहा जाता है उपचार, यानी जिस विधि से की जाए, जो जो उसमें सम्मिलित हो। जनक जी महाराज ने जितना भी प्रकरण होता है, जितने भी प्रकार के उपचार होते हैं, जो सारे प्रकार के उपचार जानकी जी के लिए आने वाली भगवान राम की बारात के लिए समर्पित करते हैं। और इनका मतलब ये होता है आजकल हम पूजा करवाने में षोडशोपचार में कमी कर जाते हैं। पूजा करवाने के लिए बुलाया पंडित जी को, भाई हमें पूजा करवानी है, कोई बात नहीं। कि पहले तो प्रश्न ही ये कह देते कि महाराज ये पूजा कितनी देर में हो जाएगी। उपचार तो वहीं खत्म हो जाते हैं, क्योंकि जहां आ गया कितनी देर में पूजा समाप्त हो जाएगी। जैसे सत्यनारायण की कथा होती है, कुछ लोगों के मन में भ्रम है कि वो पूर्णिमा को ही करनी चाहिए, लेकिन उसमें उस कथा में स्पष्ट लिखा हुआ है किसी भी दिन जब आपके मन में प्रेम उमड़ जाए, भगवान के प्रति आपका समर्पण हो जाए, इतवार को भी या अपनी छुट्टी वाले दिन भी इस कथा को करवा सकते हैं। भगवान की पूजा के लिए, भगवान के किसी भी कीर्तन के लिए कोई दिन निर्धारित नहीं है भाई। वशिष्ठ जी महाराज ने कहा ना दशरथ जी महाराज को, दशरथ जी कह रहे हैं आप बताओ कि कब राम जी का अभिषेक होना चाहिए महाराज। कहते थे वही दिन शुभ है, वही घड़ी शुभ है जब राम हुई युवराज। जब तुम राम को युवराज पद पर अभिषिक्त कर दोगे वही समय सबसे मंगल हो जाएगा। लेकिन सबसे बड़ा विघ्न भी उसी प्रकरण में आया है। कहा तो वशिष्ठ जी महाराज ने कहा सबसे सुंदर समय है
लेकिन लौकिक दृष्टि से देखे तो सबसे बड़ा विघ्न उसी में हो गया। अभी तक तो सिंहासन के पास भी नहीं गए थे, तब तक कह दिया कि वन में जाना है हमारा। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम। लेकिन इसको एक बात में कहें कि राम जी ने उस अमंगल को भी मंगल में परिवर्तित कर दिया। पिता दीन मोहि कानन राजू। राम जी ने कहा तुम इसको अमंगल मानते हो। पूरी की पूरी अयोध्या इस प्रकार से रोने लगी, उनका हर्ष उल्लास जो था वो बिल्कुल निम्न अवस्था में चला गया। बोले राम तुम्हें वनवास नहीं जाने देंगे। राम ने कहा क्यों नहीं जाने दोगे? हम तुम्हें राजा देखना चाहते हैं। बोले राजा ये तो कौशलपुर है, लेकिन मेरे पिता ने तो मुझे वनवास, मेरे वन का राज्य दिया है। जिस प्रकार से शरीर में जल की मात्रा अधिक होती है, इसी प्रकार से उन्होंने कहा कि जो जल इस शरीर को चलाने के लिए आवश्यक है, इसी प्रकार से वन जो है इस पृथ्वी को चलाने में आवश्यक है। मुझे उसकी रक्षा का कार्यभार मेरे पिता ने दिया है। तो भगवान राम ने तो वहां अमंगलों को भी मंगल कर दिया ना। यहाँ भी गोस्वामी जी कहते हैं अभी कितने प्रकार के मंगल बताए, 12 प्रकार के मंगल बताए वहां शकुन बताए गोस्वामी जी ने कि ये 12 प्रकार के मंगल हैं। तो इन 12 प्रकार के मंगलों को देखो ना, इसका भी एक आध्यात्मिक रहस्य हो कि 12 प्रकार के ही मंगल गोस्वामी जी ने क्यों बताए। यदि शकुन अपशकुन का विचार करें, उसका शकुनों का शास्त्र पढ़ें तो उसमें भी बताया जाता है काग को कितना निकृष्ट मानते हैं, लोमड़ी को हम कितना निकृष्ट मानते हैं। लेकिन वहां भी काग को कहा यदि ये काग सुखेत में अच्छी जगह पर बैठा हुआ हो तो महाराज उसको भी मानना चाहिए कि वो भी एक मंगल को देने वाला है। अब लोमड़ी का दर्शन हम करना नहीं चाहते, लेकिन लोमड़ी यदि पीछे से भागती हुई आए, शायद इसकी चर्चा पहले भी, लोमड़ी पीछे से भागती हुई आए और हमारे दाहिने से वो भागती हुई आगे चली जाए और फिर कर हमें देखने लगे, तो उसको परम मंगल जानना चाहिए, उसको परम शकुन मानना चाहिए। क्षेम करी का है क्षेम विशेषी। क्षेम करी जो चील होती है, जो एक पक्षी होता है, उसको महाराज कहता है वो क्षेम क्षेम कहती है। क्षेम का मतलब होता है कल्याण। यहाँ कुछ महात्मा उसका जो अर्थ है वो कोयल भी करते हैं। तो उन्होंने कहा महाराज ये जितने प्रकार के मंगल हुए इनको भी गोस्वामी जी आगे कह देते हैं। कुछ लोग ये कह देते हैं कि इतने मंगल होने के पश्चात भी कोई अमंगल हो गया तो बताओ क्या कारण रहा। इसीलिए तो गोस्वामी जी ने लिख दिया कि सारे मंगल आज राम जी की उस बारात में जबरदस्ती अपने आप को मंगल सूचक सिद्ध करने के लिए उपस्थित हुए हैं। कहते हैं हमें भी देख लो भाई, हमारा भी कुछ उद्धार हो जाएगा, हमारी भी कुछ महत्ता बढ़ जाएगी। मछली को देखने के लिए क्या मछली मंगल का सूचक मानते हैं उसको, लेकिन यहाँ गोस्वामी जी ने कहा दधी और मीना, दही को और मछली के दर्शन को भी। लेकिन इनका एक भाव है कि दही को कहाँ देखे, किस रूप में देखे, और मछली को किस रूप में देखे। ऐसा नहीं है कि मृत अवस्था में पड़ी हुई मछली देख ली तो वो भी मंगल का सूचक होगी, ऐसा नहीं है। मछली सामने हो, जिस प्रकार से हम कहते हैं गऊ का दर्शन हमारे लिए परम मंगल होता है, लेकिन कौन सी गऊ का, किस अवस्था में गऊ का दर्शन हमारे लिए मंगल का दायी होता है। ब्राह्मण का दर्शन कर लिया, यदि ब्राह्मण का मस्तक तिलक से शून्य है उसको चंडाल समझना चाहिए, ऐसा भगवत कहते हैं, ऐसा हमारे शास्त्र कहते हैं। किसी का भी यदि मंगल इस मस्तक शून्य है तिलक से, उसका दर्शन शुभ सूचक नहीं होता, वो कोई भी हुआ भले ही। इसलिए मस्तक पर तिलक अवश्य होना चाहिए। 4 प्रकार के मुख्य तिलक बताए गए हैं। यदि चंदन का तिलक ना लगा पाओ जल्दी जल्दी हो तो यदि आप स्नानागार से नहा कर निकले हैं तो वहां जल का तिलक कर लीजिए। फिर मन में ये विचार है कि वो तिलक तो बहुत देर हो गई है तिलक लगाए हुए बिना बाहर निकल लिए, तो रास्ते से अपने बैग में या अपने पास गुरु चरण रज या गौ चरण रज अवश्य रखनी चाहिए, और माता पिता के चरणों की रज मिल जाए तो बहुत सुंदर है। घर से यदि निकल लिए वो जल का तिलक भी लगा लिया तो संभव हो तो स्नानागार से कमरे में आते ही पहले सबसे पहले तिलक लगाओ अपने मस्तक पर। ना लगा पाए, भूल गए, कोई बात नहीं, घर से निकल लिए तो वो जो हाथ में या पास में जो वो रज है उस रज का मस्तक लगा लीजिए। भस्म का मस्तक, भस्म का जो है तिलक लगा लीजिए महाराज, लेकिन तिलक से कभी भी मस्तक शून्य नहीं होना चाहिए। श्री राम जय राम। इसलिए मंगल सूचक हैं ये। अब इनको भी जोड़ दिया है कि ये तिलक कौन लगाएगा, ये तिलक कौन लगाएगा। एक बार बात हुई कि एक
ब्राह्मण जा रहे थे तो उन्होंने क्या किया, ये वो दीक्षित हुए वृंदावन से, तो उन्होंने तिलक लगाया चंदन का। अब वहाँ रामानंदाचार्य जो संप्रदाय है उसका तिलक भी है, रामानुजाचार्य संप्रदाय का भी तिलक है, निम्बार्काचार्य का भी तिलक है। जो निम्बार्काचार्य महाराज जी का इतना प्रताप था कि एक ब्राह्मण आए, संध्या काल हो गया, उनका नियम था कि सूरज छिपने के बाद भोजन नहीं करते थे। वो उनके पास आ गए, वो भी ब्राह्मण कुल से थे, उन्होंने नियम जान लिया, कहा महाराज भोजन लेंगे आप? तो उन्होंने कहा अब भोजन नहीं करूंगा मैं। बोले क्यों? जब तक स्नान ध्यान करूंगा तब तक तो सूर्यास्त हो चुका होगा, अब इस समय आया हूँ। तो बोले महाराज क्या सिद्धि की जाए? बोले अब तो सुबह ही होगा। बोले नहीं, अतिथि आज आ गया है तो भोजन भी आज ही करवाना है। तो निम्बार्काचार्य महाराज जी ने, उससे पहले निम्बार्काचार्य नाम नहीं था उनका, नाम कुछ और था उनका, तब उन्होंने कहा कि महाराज कोई नहीं, आप स्नान ध्यान करिए, संध्या कीजिए, मैं आपके भोजन की व्यवस्था करता हूँ। बुला कर चले गए। निम्बार्काचार्य महाराज जी ने नीम के वृक्ष के पीछे से अपने तप के बल से सूर्य का प्रकाश उत्पन्न कर दिया था महाराज। उन्होंने कहा महाराज अभी सूर्यास्त हुआ नहीं है, तो बादलों में छिप गया था। उसके पश्चात नीम के वृक्ष में से सूर्य का दर्शन कराने के पश्चात उनका नाम हुआ निम्बार्काचार्य महाराज। श्री राम जय राम। अब वो उनका संप्रदाय चले जो उनको मानने वाले थे, जो उनसे दीक्षित हुए महाराज। रामानंदाचार्य संप्रदाय और रामानुजा संप्रदाय, इन दोनों की जो आचार्य हैं वो जानकी जी हैं। इनकी जो आराध्या हैं, इनकी जो प्रवर हैं, वो माता जानकी जी हैं। इनके लिए कोई भेद नहीं मानना चाहिए महाराज इसमें। श्री राम जय राम। तब उन्होंने कहा महाराज ये जितने मंगल थे सारे मंगल सूचक आज दिखाई देने लगे। बोले महाराज हम भी आ रहे हैं, रास्ते में जबरदस्ती आते हैं। अब लोमड़ी तो ऐसी है ना, देख देख कर डर कर भागती है, लेकिन उन्होंने कहा वो आज लोमड़ी बार बार आ रही है सामने और बार बार फिर कर देख रही है कि देख लो मुझे भी, मैं भी तो मंगल की सूचक हूँ, मेरा सिद्ध हो जाए कि मैं मंगल हूँ। भाई तुम चले जाओगे यहाँ से और कोई हमें फिर आके देखेगा नहीं। बोले क्यों नहीं देखेगा? वो यही कहेंगे यदि तुम मंगल के सूचक हो तो राम जी के ब्याह में क्यों नहीं दिखे? राम जी के ब्याह में क्यों नहीं दिखे? बोले इसीलिए आज हम इस बारात में इसलिए सम्मिलित हुए हैं कि लोग आगे ये कम से कम तो चर्चा कर लें कि जो मंगल के सूचक है सारे राम जी के बारात में दिखाई दीजिए। इसीलिए भाई जितना हो सके, जितना प्रयास हो सके भगवान की कथाओं में, भगवान के सुमरन में, उनके कीर्तन में जुड़ने का प्रयास करना चाहिए। अब यहाँ इस डिब्बे में जितने खड़े होंगे ना, कोई यही नहीं कहेगा कि ये फलाना व्यक्ति है। जब उतर जाएगा कोई उसको यही कहेगा जरूर रामायणी होगा ये या सत्संगी होगा। तो इस डिब्बे से उतर जाने के पश्चात आधों का तो नाम भी नहीं जानते, उसको यही कहते हैं रामायणी है महाराज। इसीलिए कौन जो शास्त्र कहते हैं सुभाषित है कि भाई रामचरितमानस में भी चौपाई आई है कि बड़ों के साथ जुड़कर, राम जी के नाम के साथ जुड़कर किसी ने बड़प्पन नहीं प्राप्त किया। तो यदि वैसे बड़े नहीं बन पाए, यदि वैसे अच्छे ना कहा पाओ तो कम से कम सत्संग में जुड़ने का प्रयास करो, वैसे ही बड़प्पन मिल जाएगा। वैसे ही कह देंगे अरे सत्संग से निकला है आदमी, वैसे अच्छा ही होगा आदमी। जब हमारे ऊपर ये दबाव पड़ता है ना कि ये उससे जुड़ा हुआ है तो हमारे ऊपर उत्तरदायित्व भी बढ़ जाता है। ये बात ध्यान रखें। इसीलिए तो कहा गया है कि बालकों में जबरदस्ती डालो, धमका कर डालो, भले किसी प्रकार से डालो, लेकिन संस्कार बचपन से ही डालो। बच्चे को जो आदत बचपन से पड़ गई वो फिर कभी नहीं छूटती। अगर वो छोड़ना भी चाहेगा, सत्संगति छोड़ना भी चाहेगा, मानस कहती है यदि सज्जन लोग विपरीत परिस्थिति के अनुसार यदि कुसंगत में भी पड़ जाते हैं तो अपना प्रभाव कभी नहीं छोड़ते। जिस प्रकार से मणि जो होती है वो कभी अपना प्रकाश नहीं छोड़ती। तो यदि भाई सत्संग से जुड़ भी गए ना तो चार लोग कुछ बुरा कहने से पहले 4 बार सोचेंगे इसको कुछ कहूं या नहीं कहूं। इसीलिए सत्संग से जुड़कर रहना चाहिए। मंगलदायी सूचकों से जो कल्याणमय हैं उन लोगों से जुड़कर रहना चाहिए। श्री राम जय राम। क्षेम करी कह क्षेम विशेषी, श्यामा बाम सुतरु पर देखू। सुतरु किसको कहा जाता है? जो अच्छे वृक्ष हैं। अच्छे वृक्ष किसको कहा जाता है? आम का वृक्ष हो गया, पीपल का वृक्ष हो गया, बड़ का वृक्ष हो गया, और महाराज तुलसी का वृक्ष हो गया। हमने तुलसी के पौधे देखे हैं, तुलसी का वृक्ष नहीं देखा हुए हमने। माघ के महीने में 2.5 फुट
यदि तुलसी का वृक्ष चाहिए और सुदृढ़ वृक्ष चाहिए, मोटी मोटी डालियों वाला यदि तुलसी का वृक्ष चाहिए, तो ये जो माघ का महीना आता है, इस माघ के महीने में जो शुद्ध देसी गौ होती है उसके गोबर से लिपा हुआ 2.5 फुट का गड्ढा जो है उसमें तुलसी का माघ में रोपण किया जाए और उसको 6 महीने तक, आषाढ़ मास तक या श्रावण मास तक उसका पालन किया जाए, तो महाराज उसके पश्चात जो वृक्ष होगा ना, उस वृक्ष को देखने की कल्पना भी नहीं की होगी हम। इतना सुदृढ़ वृक्ष वो हो जाएगा तुलसी का, इतनी मोटी मोटी डालियां हो जाएंगी महाराज। आज भी देखो वृंदावन में ऐसी मोटी मोटी उस तुलसी की डालियों की जो माला बनाई गई है उसको धारण करते हैं लोग, उसका जाप करते हैं। तुलसी के पौधे के समीप किया गया जाप अक्षय फल देने वाला। जैसे अक्षय तृतीया है कल, परशुराम जी महाराज का हम प्राकट्य उत्सव मनाएंगे। ये वैशाख महीना बहुत पुण्य फल देने वाला है। यदि हो सके तो इस वैशाख के महीने में अपने हाथ से एक पीपल के वृक्ष का रोपण अवश्य कर देना भाई, अवश्य कर देना। बहुत महिमा है इस वृक्ष की इस वैशाख महीने में। और कई हमारे यहाँ महान संतों का जो है पदार्पण इसी वैशाख महीने में हुआ है। रामानंदाचार्य जी महाराज जो हैं, रामानुजाचार्य जी महाराज जो हैं, जो यहाँ हमारे यहाँ गंगा जी का जो पदार्पण भारत भूमि पर हुआ है वो इसी वैशाख महीने में हुआ है। और भी बहुत है, पढ़ें तो महाराज इतना ऐसा पता लगेगा कि पता नहीं क्या क्या है। कई जो हमारे यहाँ कुछ व्यक्ति बहुत सज्जन व्यक्ति हैं, बहुत अध्ययन है उनका, गूढ़ अध्ययन है महाराज। उसको देखने के पश्चात ये पता लगेगा कि हमने तो अभी किया ही कुछ नहीं है, पूरी जिंदगी बीत गई है, व्रत ही नहीं पता कौन कौन से हैं। शास्त्रों में तो ऐसे ऐसे व्रत बताए गए हैं कि महाराज उसका निष्ठा के साथ यदि कोई पालन कर ले तो भक्ति मांगने की आवश्यकता नहीं होती, भक्ति तो कृपा करनी पड़ती है भगवान। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम। एक बिल्कुल व्यवहारिक बात मानकर चलो, मानस जी को अपना आधार बढ़ाओ, लेकिन इसके साथ में जो अन्य हमारे धर्म शास्त्र है उसका तिरस्कार नहीं होना चाहिए। मानस बुद्धि में तभी उतरेगी जब सहायक ग्रंथों का आधार लोगे भाई। क्योंकि मानस को गोस्वामी जी ने स्वयं कहा है मैं सार लिख रहा हूँ, इस सार को ग्रहण करे भाई। तो इसलिए सार ग्रहण कर रहा है, तो सार कब ग्रहण करोगे? ऐसा तो है नहीं कि किसी भी जड़ी बूटी को लाए बिना उसका रस ले लोगे, रस तो नहीं लिया जा सकता। जड़ी बूटी तो आपके पास है, औषध तो आपके पास है, लेकिन वो दवाई कब बनेगी? जब उसका रस निकालोगे। तो इसीलिए ये वो औषध है, लेकिन जो इसके सहायक ग्रंथ है वो इस औषधि से वो परम रस निकालने की प्रक्रिया है कि जिससे इसको पूरा समझा जा सकता है। उन ग्रंथों को गुरु मानकर उनका अध्ययन करें, तब मानस जी कुछ कुछ दिमाग में बुद्धि में कृपा करती है। श्री राम जय राम जय जय राम। मंगलमय कल्याण में अभिमत फलदातार, जनु सब साचे हो नहीं दे भय सगुण एक बार, सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय। अब मंगलमय कल्याण में अभिमत फलदातार, जो मंगल को करने वाले थे, जो कल्याण को करने वाले थे, अभिमत फलदातार, जो हमारे अभियंतर के उस मनोकामना को संसिद्धि कर देने वाले थे, उसको सिद्ध करने वाले जो आज थे, आज वो सभी सच्चे होने के लिए, ऐसा नहीं कि वो सच्चे नहीं हैं, सच्चे हैं, मंगल के सूचक हैं, लेकिन अपनी उस सच्चाई को सिद्ध करवाने के लिए जिस प्रकार से गंगा जी ने जानकी जी को कहा, यद्यपि तो आपको क्या मैं वरदान दूं, लेकिन फिर भी अपनी वाणी को सिद्ध करने के लिए मैं आपको ये आशीर्वाद देती हूँ। इसीलिए अपने आप को कभी कम मत मानना, लेकिन अपने आप को बहुत ज्यादा भी मत मानना। महात्मा होते हुए भी कभी देखा होगा ना, दो संतों का मिलन होता है, दूसरे एक दूसरे के पैरों को हाथ नहीं लगाते, बल्कि एक दूसरे के सामने दंडवत हो जाते। कोई किसी भी पदवी पर बैठा हो, जगत गुरु की भी पदवी पर बैठा होगा ना, तो भी यदि सामने से संत आ जाएगा तो उसको दंडवत ही करेंगे महाराज। इसीलिए ना अपने आप को कम मानना, ना अपने आप को ज्यादा मानना, अपने आप को इतना ही मानना कि जैसा परमात्मा ने मुझे बना दिया मैं वैसा ही हूँ, वैसा ही उसका हूँ, बस इतना ही मानना है। भले हैं बुरे हैं जैसे भी हैं तेरे हमारा। आज ये सभी वहां पर आए, सुनियस ब्याह सगुण सब नाचे, अब कीने बिरंची हम साचे, और उन्होंने कह दिया ब्रह्मा जी को
महाराज आज तो बड़ी कृपा कर दी आपने। बोले क्यों? आज नाचने लगे हैं ये लोग। जब सेतु बनाया ना भगवान ने, वहां गोस्वामी जी लिखते हैं, देखन को प्रभु आनंद कंदा और प्रगट भये सब जलचर वृंदा। सागर में है वो, उनको बाहर आने की क्या आवश्यकता है, लेकिन देखन को प्रभु आनंद कंदा, जो आनंद की राशि है, जो आनंद को प्रदान करने वाले हैं, आज वो सभी जलचर जो हैं बाहर आ गए। देखन को प्रभु आनंद कंदा प्रगट भये सब जलचर वृंदा। ऐसे ऐसे जीव भी वहां से बाहर निकल गए जो देखे ही नहीं थी किसी ने। प्रगट भये, बाहर आना नहीं, प्रगट भये। जो कुछ सूक्ष्म जीव ऐसे होते हैं ना जो हमें दिखाई नहीं देते। अब समुद्र में कौन उतरे कि इसमें कौन कौन से जीव हैं, लेकिन आज वो भी प्रकट हो गए कि महाराज आज आपके दर्शन कर ले। इसीलिए हमारे अंदर कुछ कमियां भी होंगी ना, और कुछ गुण हमारे अंदर सामर्थ्य जो होगा जो हमें नहीं पता। तो जब भगवान की भक्ति में चलोगे, जब भगवान के मार्ग पर जीव चलेगा, तो अपने आप का वो आत्मविश्वास वो जागृत होने लगेगा। इसीलिए कहा जाता है सुपथ पर चलना चाहिए, कुपथ का त्याग कर कर सुपथ का अनुसरण करना चाहिए। तब वो जो अंदर के सद्गुण है, जो अंदर की सात्विकता है, वो आपके आत्मविश्वास के रूप में वहां प्रकट होगी। महाराज हमारे उस अंतर भाव को प्रकट करते हैं भगवान। फिर वहां कहा, आवत जान भानुकुल केतु सरितन जनक बंधाए सेतु। अब जनक जी महाराज ने जाना कि दशरथ जी महाराज आ रहे हैं। अब वो जाना कैसे? वो जो दूत अवधपुरी में रह गए थे, वशिष्ठ जी महाराज के आश्रम में रह गए थे, उनको निवास दिलवा दिया था दशरथ जी महाराज ने। मान लो बारात तो वहां सजी और उन सबको विदा कर दिया, उन दूतों को कि जाओ आप जनकपुर में जाओ, सूचना दो। उन्होंने वो सूचना दे दी। ये सूचना दो प्रकार से प्राप्त हुई जनक जी महाराज को। वशिष्ठ जी, विश्वामित्र जी महाराज वहां उपस्थित हैं, वो तो त्रिकालदर्शी हैं, तो उन्होंने ये जान लिया कि वहां से बारात प्रस्थान कर चुकी है या वो चल चुके हैं। तो एक तो विश्वामित्र जी ने कह दिया कि जनक जी अब बहुत ज्यादा समय नहीं है, वहां से बारात चल चुकी होगी और आप अपनी तैयारी कीजिए। अब कितना समय लगा होगा, लेकिन यहाँ कहा कि जनक जी महाराज ने जब सूचना पाई तो सरितन जनक बंधाए सेतु, वहां सेतु बंधा दिए महाराज नहरों पर। एक नदी नहीं थी वहां बीच में। इससे यही प्रकट होता है, सेतु बंधाए यानी बहुत से सेतु बंधा दिए महाराज। तो कितनी नदियां रास्ते में नहीं होगी वहां। तो जनक जी महाराज ने उन सबको रास्ता बंधा दिया कि बारात आएगी। अब सेतु बंधाने का हेतु क्या हुआ? बारात किसकी आ रही है? भगवान राम की। और ला कौन रहे हैं? चक्रवर्ती महाराज दशरथ जी। तो जब चक्रवर्ती महाराज चलेगा तो उसके चारों अंग भी चलेंगे भाई। तो कितनी भारी बारात नहीं होगी। तो वो विश्वामित्र जी ने ये भी कह दिया होगा कि जनक कि अब जो बारात आ रही है तो वो चक्रवर्ती महाराज की बारात आ रही है, बड़ी भारी बारात आ रही है, और पूरे की पूरी ऐसी बारात आएगी कि राम को अपना भाई भी मानते हैं, अपना मित्र भी मानते हैं और अपना पुत्र भी मानते हैं। तो जहाँ तक मुझे अंदेशा है कि पूरा का पूरा अवध उठकर यहाँ पर आ जाएगा। तो इसलिए तुम्हें उस रास्ते को बड़ा सुव्यवस्थित ढंग से सजाना होगा। अब जनक जी महाराज ने कहा कि महाराज आपने तो बहुत बड़ी बात कहती है। तो अब मैं मानो जनक जी महाराज इतने आतुर हो गए कि बारात में किसी प्रकार का कष्ट ना हो। हमारे यहाँ भी जब बारात आती है, आगवानी होती है ना, कुछ दूर पहले रुक जाती है, लेकिन यहाँ तो एक ही जगह रोका जाता है बारात को कि फलाने बैंकेट में विवाह होना है और इससे कुछ 200 मीटर कुछ पहले चौपाड़ सी है या किसी की आंगन है, वहां बिठा देते हैं। लेकिन यहाँ बारात का आगवानी कैसे की जनक जी महाराज ने? वो कह देते कि महाराज बीच बीच पर बांस बनाए, सुरपुर सरिस संपदा छाए, अवधपुरी की सीमा से लेकर, क्योंकि अवधपुर में तो भाई उनका राज है, जैसी व्यवस्था करें। अवधपुरी की सीमा से लेकर जनकपुर के उस महल तक बीच बीच में उन्होंने ऐसे ऐसे वास बनाए और उसमें ऐसी ऐसी व्यवस्था की कि महाराज इंद्र की नगरी में भी ऐसी व्यवस्था नहीं होती। अब वो व्यवस्था कैसी हो सकती है? पूरा का पूरा समाज चला है, जरूरी तो नहीं कि भाई सबका भोजन एक जैसा होगा। अब कितने रामायणी बैठे हैं, सबका भोजन एक नहीं होगा। किसी को तोरी अच्छी लगती, किसी को नहीं लगती किसी को कुछ भोजन अच्छा लगता, किसी को नहीं लगता। तो वहां मानो इस प्रकार से व्यवस्था की। जनक जी महाराज ने कह दिया देखो सबका भोजन में रुचि अलग अलग है, सबकी रुचि, किसी से ये शिकायत नहीं आ जाना चाहिए कि मुझे राजमा नहीं मिली है महाराज। उन्होंने कह दिया भोजन इस प्रकार से होना चाहिए। बोले ठीक है। तो सभी के लिए शिविर बनाए गए। वास्तव में यही होता है कि रुचि के अनुसार ही भोजन परोसा जाता है, अपनी मन से नहीं परोसा जाता।
अतिथि प्रसन्न ही तब होता है जब उसको उसकी रुचि के अनुसार भोजन मिल जाए। कहीं नहीं कह देते हैं भाई आज किसकी बारात में, बारातियों को क्या सूझता है, फेरे होते रहेंगे, कोई बात नहीं, 4 बजे हो जाएंगे फेरे। लेकिन बारात आई तो सबसे पहले ये पूछते हैं भाई स्टॉल से कहाँ लगे हुए हैं बताओ। तो पहले वहीं पहुंचते हैं और वहां जाके यही देखते हैं कि कौन कौन सी चीज सजी हुई है भाई यहाँ। सबकी अपनी अपनी रुचि है ना, बारात कभी एक सा भोजन नहीं करती। अब कुछ लोग हैं, ऐसे लोग भी हैं जो बारात में चले तो जाते हैं, लेकिन वहाँ बेचारों के सामने व्यंजन तो खूब परोसे जाते हैं, लेकिन खाकर उनको फल और सलादी आनी पड़ती है। श्री राम जय राम। ये स्थिति किसके साथ होती है? जो प्याज लहसुन छोड़ने वाले हैं भाई। ऐसी स्थिति उनके साथ होती है। चले तो जाते हैं बारात की मर्यादा के लिए कि भाई चलो चलेंगे, लेकिन स्थिति क्या होती है? रुचि रुचि पकवान है, 56 प्रकार के भोजन हैं, लेकिन वहाँ गए तो मुश्किल से 4-5 ही खा पाते हैं। फिर कहते हैं खा लिया, बोले हाँ खा लिया, चलो बारात चल। अब घर पर आते आते फिर भूख लग जाती है, फिर कहते हैं भी रोटी बनाओ। लेकिन इस बात को देखो, मैंने पहले भी कहा कथा को इतना ज्यादा सीरियस मत लेना भाई। ये बारात है, बारात का आनंद लेकर उसे सुनना चाहिए। मेरे को गाड़ी से उतरते ही मत कह देना कि कथा से बाहर चले जाते इस विषय से। भाई भोजन की चर्चा है तो भोजन की रुचिता भी बतानी पड़ेगी, है ना। भोजन किस प्रकार के 6 रस होते हैं भोजन में, किसको कैसा रस मिलता है। कोई तो क्या देखो, जैन साधु देखे होंगे ना, जैन साधुओं का भोजन कैसा होता है? एक ही पात्र होता है उनके पास, वो कमंडल होता है। जिससे भिक्षा मिल गई, इनसे लिया, उसी पात्र में डलवा लेते हैं सारा। और महाराज मिलाते भी ऐसे हैं जैसे कहते हैं ना, कुछ क्षेत्रों में ऐसे चावल में, दाल में और पूरा भी होगी तो तीनों को इकट्ठे कर लेते हैं। कुछ लोग कहते हैं पता नहीं कैसा भोजन कर रहा है हमारा। है कुछ ऐसे लोग भी, ऐसे पहले चावल रखे, उसके ऊपर थोड़ी सी बूरा बुरकाई और फिर उसके ऊपर दाल डाल ली, कड़ी होगी जो भी कुछ हो गया, तो डाल के उसके पश्चात क्या हो गया, और फिर उसको मिला के हाथ से और फिर बड़े स्वाद से खाते हैं। कहते हैं इसको तो खाने का ढंग ही नहीं है। तुम्हें क्या पता उसकी रुचि क्या है, उसको आनंद किस प्रकार से आ रहा है। किसी की रुचि में और किसी के स्वाद में कभी भी मत बढ़ना भाई, बस अपने भोजन का भी स्वाद खो दोगे। वो तो बेचारा आनंद से भोजन कर रहा है, लेकिन उस समय कमी देख रही है कैसा भोजन कर रहा है, तो अपना भी स्वाद नहीं आएगा, पता नहीं इसमें मिर्च है भी या नहीं है, पता नहीं। तो उन्होंने कहा सबकी रुचि के अनुसार उन्होंने शिविर बनाए। जो बुजुर्ग लोग थे उन बुजुर्गों के लिए अलग शिविर, जो जवान लोग थे उनके लिए अलग शिविर, क्योंकि जवान लोग देर तक जागते हैं। अब उन्होंने कहा भाई जो महिलाएं थी उनके लिए अलग। वैसे बारात में महिला जाती नहीं है, लेकिन कुछ विदुषियां, ऐसा कुछ महात्माओं का मत है कि वो विदुषियां जो थी वो विदुषी नहीं गई थी वहां पर, तो उनके लिए अलग शिविर था। तो जो जिस अवस्था के अनुसार जिस शिविर का योग्य अधिकारी था उसको वो शिविर प्रदान किया गया। और उसमें ऐसी कि इसकी रुचि ऐसी है। अब बुजुर्गों को भाई जिसकी अवस्था 60-70 से ऊपर चली गई हो और उसको देसी घी दे दिया जाए तो क्या कहेगा? वो ये कहेगा कि भाई मुझे तो 2 रोटी दे दो बस, ज्यादा घी नहीं खा पाऊंगा मैं। एक आधे होते हैं भाई, है ना, एक आधे हो जाते हैं ऐसे। तो स्थिति क्या होती है? अब वहां उन्होंने कहा कि सभी की रुचि के अनुसार आसन वहाँ व्यवस्था होनी चाहिए। बोले ठीक है हमारा। अब इंद्र भी सोच रहा है कि यदि मेरे पास कोई आएगा, अब गांव में पहले क्या व्यवस्था होती थी, गांव में जाते थे तो वहाँ लस्सी मिलती थी, वहाँ दूध दे देते थे। आजकल वो तो प्रचलन बंद हो गया, जिसके घर में दूध भी होगा ना वो भी कहेगा चाय बना दूं 1 कप। दूध का पूछना ही बंद हो गया। इसीलिए उन्होंने कहा रुचि, आज अपनी रुचि से भोजन कराते हैं, सामने वाले की रुचि से भोजन नहीं होता। अब पंडित जी को जमाने के लिए बुला दिया, पंडित जी ने कहा दिया भाई थोड़ा सा मीठा डालना इसमें। आजकल के तो पंडित जी कुछ नहीं रह के भोजन ही नहीं करते महाराज, ये स्थिति भी हो जाती है। भाई खाना तो उसने है, संतुष्ट होकर जो भोजन प्राप्त कर लिया गया अतिथि के द्वारा वही आपका कल्याण कर देने वाला है। चाहे वो पानी पी ले और चाहे कुछ। और एक व्यवस्था और अपनाओ, यदि किसी ब्राह्मण को जिमा रहे हो, किसी अतिथि को जिमा रहे हो, तो वहां इन तामसिक वस्तुओं का प्रयोग वर्जित कर दो। यदि किसी को बुलाकर भोजन करा रहे हो तो इसको मत मिश्रित करना। फिर वहां पर कहा महाराज श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। असन शयन बर बसन सुहाए, पावई सब निज निज मन भाए। शैया थी, वस्त्र थे,
अब कहा भाई रात को रुकोगे भी तो रात के वस्त्र सवेरे थोड़ी पहन के जाओगे। तो महाराज आपके लिए धोती वस्त्र जो हैं वो सभी उपस्थित कर दिए हैं। तो सुबह उठकर संध्या वंदन कर कर अपना नित्य क्रिया से निवृत्त होकर ये वस्त्र बदल लेना। जिस प्रकार से याचकों को बुलाया था उनको पहना पहना कर भेजा था कि तुम्हारी धोती छोटी आ रही है तो दूसरी ले लो। महाराज ठीक है। बोले रंग कौन सा पसंद है तुम्हें? बोले मुझे तो भाई गेरुआ रंग पसंद है। बोले गेरुआ है तो नहीं? बोले व्यवस्था करते हैं अभी महाराज। तो वस्त्र भी इसी प्रकार से होते हैं। एक व्यवस्था होती है हमारे यहाँ कि यदि आप यौवनावस्था में हो तो आपको वस्त्र भी किस प्रकार का पहनना चाहिए। यदि आप प्रौढ़ावस्था में चले गए तो आपका वस्त्र परिधान कैसा होना चाहिए, और यदि आप उस विद्यार्थी जीवन में है तो आपका परिधान कैसा होना चाहिए। आज भी कुछ लोग देखे होंगे ना जो इस्कॉन से भी जुड़े हैं या अन्य अन्य संस्थानों से जुड़े हैं, वो यदि कार्यालय पर भी जाते हैं तो अपना धोत वस्त्र पहनकर जाते हैं। बहुत सी जगह है ये प्रचलन, और युवाओं में बढ़ भी रहा है और अच्छा भी है। फिर उन्होंने कहा महाराज आसन वसन पर बसन सुहाए, आसन शयन पर बसन सुहाए। वहाँ आसन भी बड़े सुंदर दिए गए, सोने के लिए शैया भी बड़ी सुंदर दी गई, खाने के लिए भोजन भी बड़ा सुरुचि रसपूर्ण दिया गया। पावई सब निज निज मन भाए, कहा ना अपनी अपनी रुचि के अनुसार भोजन का। बोले ये भोजन रखा है, जिसको जो भोजन पसंद है वो ले लीजिए। हमारे नित नूतन सुख लखी अनुकूल, सकल बरातिन मंदिर बोले। का नित नूतन, अब नित नूतन का मतलब ये नहीं कि बहुत दिन बरात रुकी हो गई वहाँ उस रास्ते में, लेकिन लंबा रास्ता है तो लंबे रास्ते में बार बार उन्होंने वास बनाए गए हैं, तो उनमें बार बार रुक कर चले जा रहे हैं। तो जिस जिस शिविर पर पहुंचते हैं, जिस जिस रास्ते पर पहुंचते हैं, वहाँ वहाँ उनको पिछली बातों से अधिक आनंद आ रहा है। एक शिविर में गए तो थोड़ा आनंद आया, जैसे कावड़िए यहाँ कावड़ लाते हैं, तो एक शिविर मिल गया तो वहाँ केवल पेयजल की व्यवस्था है। अगले शिविर पर चले गए तो वहाँ फलाहार की व्यवस्था है, और फिर और अगले पर चले गए तो वहाँ पर भोजन की भी व्यवस्था है। ऐसा ऐसा तो ऐसे ऐसे वो रुचिर, एक से बढ़कर एक रुचिर जो शिविर था वो रास्ते में बनाया गया था। सब उनका रस लेते लेते, उनका आनंद लेते लेते सबको निज निज मन भाए, जो जो मन पे लगा, और निज निज मंदिर बोले। मंदिर का मतलब क्या है? मंदिर का मतलब घर नहीं है क्या अपने अपने घर को भूल गए। जहां जहां वो राम का सुमिरन कर रहे थे, यानी जहां जहां अपने राम का सुमिरन किया वो स्थान आपके लिए मंदिर हो गया। तो कहते हैं वहां भी हम राम के लिए चले थे अवधपुरी से, और यहाँ तक आए थे इस शिविर तक, तो भी राम का सुमिरन था। वहां हमें जिस भोजन का राम का सुमिरन करते हुए जो आनंद आया, अगले शिविर में हमें राम का आनंद, राम का स्मरण करते हुए उससे अधिक आनंद आया। तो पिछला मंदिर भूल गए। जहाँ व्यवस्था हो, जहाँ अच्छी व्यवस्था हो, जहाँ मन को आनंद आता हो, जहाँ मन को शांति प्राप्त होती हो, उसको मंदिर ही जानना चाहिए। मंदिर क्यों जाते हैं? मंदिर इसीलिए तो जाते हैं कि मन परमात्मा के प्रति समर्पित होता है। तो फिर उन्होंने महाराज कहा आवत जानी बरात पर सुनी गए गए निशान, सजी गए सजी गज रथ पद चर तुरग लेन चले भगवान। अब बरात का आना जाना और सुनी गहे गहे निशान, तो वहां जो तेज आवाज करने वाले, यानी जो दूर तक जिनकी आवाज सुनी जा सकती थी, ऐसे ऐसे वाद्य यंत्र, ऐसे ऐसे जो थे, उनकी आवाज सुनी गई। वो बजाए जाने लगे कि भाई जिस प्रकार से जनकपुर वासियों को ये सूचना प्राप्त हो जाए कि बारात नजदीक आ रही है। भाई कुछ 2 किलोमीटर दूर बारात होगी, तो वहां से जो नगाड़ा बजाया गया, हो सकता है मंदिर महल तक ना पहुंचा हो। जब वो 1 किलोमीटर आ गई तो और बजाया गया, फिर इससे उस जनकपुर वासियों को सूचना होगी कि बारात नजदीक आ गई है। यहाँ भी होता रहता है ना कि बारात कहाँ तक आई है, वहां तक आ गई, वहां तक आ गई। तो ऐसे ही ये अलग अलग शिविरों पर, अलग अलग विश्राम स्थलों पर ये नगाड़े बजाए जाने लगे कि इस स्थान पर ये नगाड़ा बजाया तो पता लगना कि यहाँ पर बारात आ गई, इतनी दूर आ गई है। तो उसी तुरंत साथ उसी जल्दी से काम होगा। कनक कलश भरी कोपर धारा भाजन ललिता अनेक प्रकारा। अब ये सारे कनक के ही पर्यायवाची है। कनक, कोपर, कोपर का मतलब होता है थाल, जिसको परात कह देते हैं।
भरी कोपर थारा कनक कलश, यानी जो स्वर्ण से बनाए गए जो कलश थे, स्वर्ण से बनाए गई जो पराते आदि कोपर आदि थी, जो सामान रखने के लिए, यानी जो कोई पदार्थ होता है, भोज्य पदार्थ रखने के लिए जो बसन होते हैं, यानी जो बर्तन होते हैं, उनकी संज्ञा है ये। भाजन का मतलब होता है पात्र, इसलिए कहते हैं ना कोप भाजन मत बनो भाई मेरा, कहते कृपा भाजन बनो। भगवान का कोप भाजन नहीं बनना चाहिए, भगवान की कृपा का भाजन बनना चाहिए। इसका मतलब होता है कृपा का पात्र बनना चाहिए। तो इसलिए वो काम करो जिससे परमात्मा की कृपा हो। अब बर्तन क्या होता है, बर्तन को उल्टा रख दो या सीधा रख दो, बेचारा तो वो तो अपने उस मालिक के हाथ में होता है कि मुझ में क्या पात्रता डालेगा, कौन सा पदार्थ इसमें रखेगा। वही परात तो आटा गूंथने के काम आती है, और वही परात जो है हवन करते हैं तो सामग्री मिलाने के काम आती है। आई ना कब। तो इसलिए वो पात्र पूर्ण रूप से अपने स्वामी के ऊपर निर्भर है कि ये जैसी पात्रता जो पदार्थ मुझे प्रदान कर देगा मैं उसी के अनुसार हो जाऊंगा। तब उन्होंने कहा सजी गज रथ पद चर तुरग। अब वहां भी कहा था ना 3 प्रकार की बरात, 3 प्रकार के विभिन्न जो वाहन कहे थे। अब यहाँ भी कहा तीनों प्रकार के लोग चले हैं। कौन से? गज पर सजकर, हाथियों पर सजकर, गज पर चलकर यानी हाथियों पर सजकर, रथों पर आरूढ़ होकर, और पैदल चलने वाले जो सैनिक थे उन सभी की जो बारात है, क्योंकि बड़ी भारी बारात आ रही है, चक्रवर्ती राजा के सानिध्य में वो बारात आ रही है, तो बारात की आगवानी भी वैसी ही होनी चाहिए, वैसे ही लोगों के द्वारा होनी चाहिए। क्योंकि भरत जी महाराज के प्रसंग में गोस्वामी जी कह देते हैं जैसा देवता है पूजन भी उसका वैसा ही होना चाहिए। तो जिस प्रकार की बारात आ रही है उसी प्रकार के अगवान भी होने चाहिए। श्री राम जय राम। तो अब वो बारात के लिए अगवान वो चले। भरे सुधा सम सब पकवाने, नाना बात न जाई बखाने। भरे सुधा ये पदार्थ, अब उन्होंने कहा महाराज सम सब पकवाने, वो जितने पात्र थे उनको जिसमें पेय पदार्थ आ सकता था पेय पदार्थ डाल दिया, जिसमें भोज्य पदार्थ आ सकता है जो 4 प्रकार का भोजन होता है उसको कहा भोज्य, लेश्य, भक्ष्य, लेश्य, चोष्य, है ना। ये 4 प्रकार के जो होते हैं इनको कहा कि ये जो 4 प्रकार के भोजन हैं, इन चारों प्रकार के निमित्त जो पात्र थे उन सभी पात्रों में इन भोज्य पदार्थों को रख दिया, पेय पदार्थों को रख दिया। फिर कहा नाना भांति न चाय बखाने, और इतने प्रकार के बर्तन थे उसका वर्णन कोई नहीं कर सकता। बारात भी कई प्रकार की होती है। अब उन्होंने कहा कि महाराज ये जो बारात थी उन बर्तनों का कोई वर्णन नहीं कर। अब जिस नगर के बर्तनों का वर्णन नहीं हो सकता, जिस व्रत की अगवान, जिस नगर के द्वारा की जाने वाली अगवानी का वर्णन नहीं हो सकता, उस नगर की शोभा का वर्णन किस प्रकार से कर सकता है। और सीधी सी बात है, गोस्वामी जी कह देते हैं जहाँ राम जी प्रकट हुए, जहाँ जानकी जी प्रकट हुई, उन नगरों की महिमा भी कौन बखान कर सकता है। देवता भी कह देते हैं एक बार तो हमें भी इस नगरी में वास मिल जाए। तब उन्होंने कहा फल अनेक बर वस्तु सुहाई, हर्ष भेंट हित भूप पठाई। फल अनेकों प्रकार के फल जो हैं। बर वस्तु, बर का मतलब होता है बड़ी भारी मात्रा में, बर का मतलब जो होता है यहाँ बड़ी भारी मात्रा में, यानी गिनती नहीं हो सकती उसकी, इसकी पहचान नहीं हो सकती। इतनी प्रकार की वस्तुएं जो थी वो वहां पर सजाई गई कि उनको कोई पहचान भी नहीं कर सकता। मतलब हर्षी भेंट हित भूप पठाई कहते हैं। और उन्होंने भेंट के लिए भगवान जो जा रहे हैं उनको कहा कि ये भेंट ले जाओ, जब बारात को भेंटोगे तो ये सारे जितने प्रकार के हैं ये उनकी सेवा में लगा देना महाराज। भूषण बसन महामणि नाना, खग मृग है गए बहुविधि जाना। भूषण अनेकों प्रकार के जो आभूषण थे वो, वस्त्र, महामणि नाना, और अनेकों प्रकार की जो मणियां हैं। क्योंकि देखिए पहले भी वर्णन हुआ कि जिस प्रकार की बारात है उसी प्रकार का अगवानी होनी चाहिए। अब भाई घर पर अतिथि आ जाए जो कथा में रुचि रखने वाला हो और उस पर बैठकर कह दे, टीवी चला रखा हो, ये फिल्म बड़ी अच्छी है, आओ यही देखते हैं। अतिथि आया है घर पर, आप उसके उस स्वभाव को पहचान नहीं रहे और बल्कि कह देते ये फिल्म बड़ी अच्छी है।
इसको देखते हैं ये महाराज। तो अतिथि तो ये कहेगा मैं घर पर आकर बैठा हूँ, ये फोन चला रहा है महाराज, उस अतिथि का फायदा क्या है? तो इन्होंने कहा वो बारात आ रही है राजा की, तो राज्योचित राजे के लिए, राजा के लिए, राज्य बारात के लिए या राज्य समाज के लिए जो जो उचित है वो ले जाओ। वो ऐसे ऐसे वस्त्रों को धारण करने वाले हैं कि देवता भी लजा जाते हैं, तो भाई वस्त्र भी वैसे लेके जाओ। तब उन्होंने कहा महाराज खग मृग है गए बहुविधि जाना, पशु पक्षी आदि जो भी थे वो मनोरंजन करने के लिए कि भाई इन सबको ले जाओ, उनका मनोरंजन भी होगा था। और वो बारात भी मनोरंजन ही तो करती हुई आ रही थी, क्योंकि नृत्यांगनाएं भी उनके साथ थी, कसरत करने वाले, खिलाड़ी करने वाले भी वहां, करतब करने वाले भी उनके साथ थे। तो बारात में जाए तो इस प्रकार से जाना चाहिए। आजकल बारात इस समय पे चलती है, दोपहर का समय है बारात का, शाम को 6 बजे चली है, 10 बजे बारात पहुंची है, वहां जाके भोजन किया, वापस बारात में गाड़ी में बैठ गए, बारात वापसी 2 बजे तक अपने घर, और फिर रात को 2 बजे जाकर कह रहे हैं। तो ये स्थिति महाराज ये नहीं होनी चाहिए। तब उन्होंने ये बताया ये बारात किस प्रकार, इसीलिए बारात रामचरितमानस वो सारी क्रियाएं समझाती है जो इस जीवन में हमारे साथ घटित होती है। जीना कैसे है, हमें रहना कैसे है, हमें बोलना कैसे है, हमें प्रश्न किस प्रकार से पूछना है महाराज, हमें भोजन भी किस प्रकार से करना है, ये भी गोस्वामी जी बताते हैं। हमें कहीं किसी तीर्थ पर जाना है तो हमें वहां किस प्रकार से वास करना चाहिए। आजकल गंगा जी में चले जाते हैं, वहां क्या कहते हैं, गंगा जी में जाकर वहां कपड़े निकाले और वहां डुबकी मारते हैं, ऊपर से कूदते हैं। वहां आजकल वो सीढ़ियां लगाई गई हैं कि ऊपर चढ़ जाओ और गंगा जी में डुबकी मारो, बिना मतलब ही पाप के भागी हो रहे हैं। तीर्थ में स्नान करने का नियम है, पहले उसका स्मरण करे, दर्शन करे, दर्शन के बाद उसके जल को स्पर्श कर कर उसको पान करे, फिर उससे आज्ञा मांगकर उसके दाहिना पैर उस तीर्थ में डालें और 3 बार आचमन कर कर फिर उसमें सीधे खड़े होकर 3 गोते लगाएं या 7 लगाएं या 11 लगाएं और गोते मारते ही बाहर आ जाना चाहिए तीर्थ से। आजकल तो गंगा के बीच में जाकर उसका बिल्कुल जाकर वो, ये शास्त्र मर्यादा नहीं है, तीर्थ का फल नहीं मिलता स्नान करने का भाई ऐसे। इसीलिए तीर्थ पर स्नान करने का बहुत सुंदर फल है, करना चाहिए, विधि से करो तो शांति भी देगा वो तीर्थ और प्राप्ति भी करवाएगा वो तीर्थ। ऐसे ही नहीं किसी को तीर्थ कह दिया गया है। श्री राम जय राम। कहा महाराज मंगल शकुन सुगंध सुहाए, बहुत भांति महिपाल पठाए, दधी चिवरा उपहार अपारा, बरी बरी कावरी चले कहारा। उन्होंने कहा मंगल शकुन सुगंध सुहाए, बहुत प्रकार से सुहावने और अच्छे लगने वाले, रुचिकर जो हैं, ये जो सारी चीजें पीछे वस्त्र आदि जो भी भोजन आदि आभूषण आदि जो पहुंचाए, ये बड़े अच्छे प्रकार से अच्छे लगने वाले सुगंधित द्रव्य पहुंचाए गए वहां पर, कि बारात को किसी प्रकार की कठिनाई ना हो। दधी चिवरा उपहार अपारा, उपहार में ये दही दी गई, चिवड़ा दिया गया, बड़ी बड़ी कावड़े चले कहारा, और इनको किस प्रकार से पहुंचाया गया, कावड़ लेकर चले हैं इसमें। तो इसी से यहाँ अंदाजा लगाना चाहिए कि वो बारात किस प्रकार की होगी जब कावड़े भर भर कर चली हैं वहां। हमारा कितनी कावड़े, अब कोई गिनती तो गोस्वामी जी ने नहीं दी है, लेकिन कहा भरी भरी कावड़ी चले कहारा, कुछ कावड़े चली गई, फिर कहा अभी और करो, और फिर वो कावड़े चलाई है हमारा। अगणित जिनकी गिनती नहीं की जा सकती, इतनी प्रकार की वो कावड़े चली हैं। अगवाहन जब दीख बराता, उर आनंद पुलक बरगाता, और देखी बनाव सहित अगवाना, मुदित बरातिन हने निशान। अगवाहन जब दीख बराता, अगवानी करने वालों ने जब बारात देखी, मतलब वो बारात कुछ समीप आ गई थी, लोग बहुत जल्दी पहुंच गए। अब उन्होंने कहा जब उन अगवानी करने वालों ने बारात को देखा, उर आनंद पुलक बरगाता, आनंद नहीं समाता। लेकिन आजकल बारात जाती है, उस चौपाड़े में बैठाते हो, कहते जल्दी से आओ, जल्दी से, समय हो रहा है और जल्दी बैठो वहां। किसी भी क्रिया का, किसी भी संस्कार का आनंद ही नहीं लेना जानता जीव, उसका करने का क्या फायदा। उपनयन संस्कार होता है आजकल, उस प्रकार से करवाते नहीं उपनयन संस्कार। जन्म से पहले होने वाले 2-3 संस्कार है वो नहीं करवाते आजकल। आजकल तो वो भी संस्कार छुटता जा रहा है कि बालक जब 5-6 महीने का हो जाए तो उसके सामने चीजें रख दी जाती हैं, फिर क्या चीज चुनेगा ये, वो भी संस्कार छुटता जा रहा है।
इसकी एक प्रक्रिया है, एक समय है उसका, एक विधि है उसकी, कि बालक में जो संस्कार जब प्रस्फुटित होता है उसके आगे क्रिया भी उसकी वैसी ही करनी चाहिए, उसी समय करनी चाहिए। आज जो बच्चों का समय से पहले दिमाग परिपक्व हो रहा है ना जिस लाइन पर, इसी का कारण है ये समय पर संस्कार ना होना। संस्कारों की अनदेखी संस्कृति का विनाश करने वाली होती है। समाज को ना देखो, अपने परिवार को, अपने कुल को तो देखना चाहिए कम से कम। संस्कार परिवार से ही उदित होते हैं। परिवार नहीं है तो समाज भी नहीं है, और समाज नहीं है तो फिर संस्कृति भी नहीं। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम। कहा महाराज, उन्होंने जब बारात देखी तो उनके हृदय में इतना आनंद हो गया कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। देखी बनाओ सहित ही अगवाना, और अगवानों को सज धज के साथ देखकर, यानी जो वो सब कुछ लेकर आए थे उन सबको देखकर कि इतना इनकी उत्कृष्टता है इनके अंदर, और इतनी साज सज्जा के साथ आए हैं, इतनी बनावट के साथ आए हैं ये। मुदित बराती न हने निशाना, और प्रसन्न हृदय वाले उन बरातियों ने, यहाँ से अगवानी करने वालों ने बारात को देखा, उनके हृदय में आनंद हुआ, और वहां से बरातियों ने अगवानियों को देखा कि अगवानी करने वाले, तो उनके हृदय में आनंद हुआ। ये इन्होंने जनकपुर वासियों को ये सूचना दी निशान बजाकर कि बारात नजदीक आ गई है। बारात वालों ने, बरातियों ने निशान बजाकर अपने शिविर वालों को ये सूचना दी कि अगवानी करने वाले आ गए। कितनी प्रसन्नता दूसरों के, एक दूसरे को देखकर है। जब बारातियों में इतना आनंद है, जब बारातियों की इतनी सुंदर उपमा है, तो समधियों की कितनी सुंदर उपमा नहीं होगी महाराज। जिसकी बारात ऐसी है वो समधी कैसे नहीं होंगे, वो परिणय कैसा नहीं होगा, वो परिवार कैसा नहीं होगा। तो अपने संग रखो ना, ऐसे लोगों को रखना चाहिए जो आपकी कीर्ति को भी बढ़ाने वाले। श्री राम जय राम। एक आदमी कह देता है ये कौन भाई? बोले ये भी मेरा मित्र है। बोले ये कौन है? ये भी मेरा मित्र है। बोले गली में चलते हुए जिससे भी आ रहा, जिससे भी जान पहचान हो गई, जिससे भी नजरें मिल गई, वही मेरा मित्र है। मित्र नहीं होते, मित्र नहीं होते 10-20 मित्र तो केवल एक ही होता है, जो हृदय की जानता है, जिसके हृदय की आप जानते हो। तो उन्होंने कहा महाराज, हर्षि परस्पर मिलन हित, कछुक चले पग मेल, जनु आनंद समुद्र दुई, मिलत बिहाई सुबेल, सियावर राम जय जय राम। हर्षि परस्पर मिलन हित, हर्ष के साथ एक दूसरे से मिलने के लिए, कछुक चले बग मेल, कुछ को इतनी आतुरता होगी मैं तो पहले गले लगा दूं जाके महाराज। इतनी आतुरता हो गई कुछ बरातियों को और कुछ अगवानियों को। बड़ी भारी बारात है। अब गोस्वामी जी ने ये नहीं लिखा कि उस कुछ में कितनों की संख्या आई है। जब राम रावण का युद्ध हो रहा था, वहां सुखसारण ने क्या बताया? पदुम 18 जूधव बंधन, पदुम 18 है महाराज, कितनी बड़ी सेना है उसकी। अब ये तो बारात चली है, ये तो पूरी अवधपुर वासियों की बारात चली है। तो गोस्वामी जी ने ये नहीं लिखा कि वो कुछ में कितने हैं, 100 हैं, 200 हैं, 500 हैं, 1000 हैं, 2000 हैं, ये नहीं लिखा। लेकिन कुछ चले। अब भाई 100 में से यदि आप 50 घटा लो तो कुछ की गिनती नहीं होती उसमें। 100 में अगर मान लो इतनी संख्या में बैठे हुए, इस आधे पोर्शन में बैठने वाले यदि श्री राम नाम का कीर्तन करने लगे, और परले पोर्शन में बैठने वाले अपना काम कर रहे हैं, तो ये पोर्शन अधिक प्रभावशाली होगा या वो पोर्शन ज्यादा प्रभावशाली होगा? ये मन में विचार करने योग्य है। यदि ये पोर्शन अपने मनोयोग से उस राम नाम का कीर्तन करने में बिल्कुल निष्ठ होगा, तो महाराज आपसे दुगनी संख्या भी हो किसी की उपद्रव करने वाले की, तो उसका कोई महत्व नहीं रह जाएगा। कथा में बैठो तो कथा के होकर बैठो। कथा में उच्चाटन हो जाता है ना, हमें कभी हम ऐसे होते हैं, कभी हम वैसे होते हैं, ये उच्चाटन ठीक नहीं है कथा में। जाप करते हुए जमाई आने लगे, कथा सुनते हुए हमें जमाई आने लगे, हमें उबासी आने लगे। इसके दो कारण होते हैं, या तो हमारा मन नहीं है या हमारी थकान नहीं उतरी है। श्री राम जय राम। लेकिन इसमें ज्यादा प्रभाव किसका होता है? हमारा मन नहीं होता। हाँ, एक दूसरे से मिलने के लिए कुछ जो थे दोनों तरफ से बगमेल का मतलब होता बहुत तीव्रता के साथ
वो तीव्रता के साथ एक दूसरे से मिलने के लिए चले और कहा जनु आनंद समुद्र द्वी, मानो कि जिस प्रकार से दो समुद्र एक दूसरे से मिलने के लिए चलते हैं। मिलत बिहाई सुबेल, समुद्रों ने भी आज अपनी मर्यादा छोड़ दी हो, ऐसा आज गोस्वामी जी कहते हैं। लेकिन समुद्र अपनी मर्यादा नहीं छोड़ता कभी, देखो भाई। लेकिन यहाँ पर कहा ये समुद्र कौन सा है? ये समुद्र है ज्ञान और भक्ति के मिलन से पूर्व समर्पणता का और प्रेम का मिश्रण जब होता है, जब इनका मिलन जब होता है तो कोई मर्यादा नहीं रहती भाई। जब परमात्मा रूपी विशुद्ध ज्ञान को प्राप्त करना हो तो उसकी सीढ़ी क्या है? उसकी सीढ़ी है विशुद्ध भक्ति के प्रति निष्ठा। और उन दोनों का आधार क्या है? उन दोनों का आधार है प्रेम और समर्पण। भक्ति भी तभी मिलेगी और ज्ञान भी तभी मिलेगा जब ज्ञान के प्रति समर्पण हो। ज्ञान के प्रति समर्पण क्या होता है कि जो ज्ञान हमारे अंदर है वो ज्ञान हमारे जीवन में भी हो, ये ज्ञान के प्रति समर्पण है। प्रेम क्या होता है कि जो ज्ञान हमें हुआ वो ज्ञान हमारी क्रियाओं में दिखे। ये प्रेम है कि उस ज्ञान में भी, उस क्रिया में भी हमें ये लगने लग जाए कि मुझसे कुछ कमी तो नहीं रह गई है। जब अपने ठाकुर की पूजा करते हो, जब अपने ठाकुर का स्मरण करते हो तो ये बात सोच सोच कर रहो कि कभी इसको याद करने में मुझसे कोई कमी तो नहीं रह गई है। इसकी सेवा में मानसिक सेवा करो, चाहे शारीरिक सेवा करो, कायिक सेवा करो, कुछ भी करो, ये मन में भाव रखो मेरे ठाकुर की पूजा में मुझसे कोई कमी तो नहीं रह गई है। ये प्रेम होता है और इसी प्रेम में समर्पण उत्पन्न हो जाएगा महाराज। और यही आज बरात का प्रकरण जो है, प्रस्थान का प्रकरण यहाँ समाप्त होता है और अब बरात का प्रवेश जो है जनकपुर में, वो प्रकरण आरंभ होगा। आज की कथा के भाव भगवान शंकर माँ पार्वती हनुमान जी महाराज और सतगुरुदेव महाराज के चरणों में समर्पित करते हुए कोई त्रुटि रह गई हो तो सार रूप में कथा को ग्रहण करने का प्रयास करें और मुझ पर अपनी कृपा सदैव बनाए रखें। बोले राजा रामचंद्र महाराज की। आदरणीय नीरज कुमार जी का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर भाव रखे।